ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्ते दोस्तों। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म, सनातन धर्म में बहुत खूबियां हैं जिसे शायद हम समझ ही नहीं पाते या समझना ही नहीं चाहते। हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, माता पिता, दादा दादी के साथ जाते हैं हरिद्वार, नासिक, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, चारों धाम या रामेश्वरम, कोई भी तीर्थ जाते हैं। हम वहाँ पे एक चीज़ देखते होंगे, पुरोहित आपके कुल की पूरी डिटेल लेके बैठे होते हैं, पूरा विवरण लेके बैठे होते हैं। वो आपको एक एक चीज़ बता देते हैं कि आपका कौन सा पूर्वज यहाँ आया था और कौन कौन उसके साथ था, सब पूरी उसके बाद डिटेल होती है। आप ये चीज़ हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार में तो आप लोग वैसे हमारे में सनातन धर्म में हरिद्वार जाना तो मरना जीना सब हर कार्य के लिए जाना या छुट्टियां मनाने भी चले जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, क्योंकि हरि का द्वार है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के पास बद्रीनाथ जाने का पहला मार्ग ही हो, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का मार्ग वही है, हरिद्वार, और वहीं से हम चलते हैं। दोस्तों, कभी आपने ये चीज़ सोची है कि हमारे पूर्वज कितने समझदार थे, कितना ज्ञान था ऋषि मुनियों के पास। आज तो हम लैपटॉप कंप्यूटर लेके बैठ जाते हैं और सर्च करते हैं गूगल पे। गूगल सर्च बताता है हमें कि हम कहाँ हैं, कहाँ नहीं है। उस टाइम पे कोई गूगल नहीं था। और आप एक चीज़ याद रखना, उसके अंदर वायरस आ सकता है गूगल में, कि कभी आपका डेटा पूरा साफ हो जाएगा। लेकिन ये पंडितों की, पुरोहितों की जो पोथियां हैं, जिसे हम वही खाता कहते हैं, उसके इतनी बड़ी बड़ी, उनके एक कई गोडाउन के गोडाउन भरे पड़े हैं। आप एक ढूंढने के लिए उसके अंदर पूरा विवरण दिया हुआ। मेरे पिताजी भी गए थे हरिद्वार, तो वो अपनी 6 पुश्तों की डिटेल यमुनोत्री से निकाल के लाए थे, गंगोत्री यमुनोत्री से। कि उन्हें अपने कई दादा परदादों का नाम नहीं पता था, वो भी सब पता करके आए थे कि वो लोग उस वक्त पे घोड़े पे जाते थे। हमारे धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक कार्यकल्पना कितनी प्रज्वलित थी, कार्यशैली इतनी ज़्यादा अच्छी थी। हमारे मंत्र उच्चारण, हमारे ये कुल को संजोगना, कुल की कीमत, कुल की वैल्यू कितनी थी, आज हम लोग नहीं समझ पाते। हमारे पूर्वज तो पहले शादियां भी करते थे, आपको कई बार मैंने बताया कि वो कुल देख के करते थे। आपके पूर्वज कौन है, आपके वो है, सब कुछ देखा जाता था। हमारी ये सिस्टम दोस्तों आज साइंस कहने लग गई कि एक माता पिता के बच्चे के बीच में शारीरिक संबंध नहीं होना चाहिए, कि उनके द्वारा पैदा की गई संतानें रोगग्रस्त होती हैं, वो कभी स्वस्थ नहीं होती, उनमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आप सोचो कि हमारे जो पुराने ऋषि मुनि जो ये संरचना रची, कितनी परफेक्ट थी। और हमारे यहाँ पे कोई छुआछूत नहीं होती थी। अगर छुआछूत होती तो आप कभी महाभारत देखिए या पढ़ी है, उसमें महाभारत की कथा के अंदर राजा भरत का जिक्र आता है। भीष्म पितामह के फादर, पिताजी उसके, जिन्हें एक नाविक
या गंगा गंगा मैया से प्यार हो गया, गंगा मैया को देखा था। उससे विवाह किया, भीष्म पितामह पैदा हुए। दूसरा विवाह उधर गंगा किनारे नौका विहार करने वाली, नौका चलाने वाली नाविक की बेटी के साथ उन्हें पसंद आ गई थी, तो उन्होंने दूसरा विवाह उसके साथ किया, जिसने तब भीष्म पिता ने भीष्म प्रतिज्ञा की थी, जिसके कारण भीष्म पितामह कहलाए थे। अब ये सोचो कि हमारे धर्म के अंदर छुआछूत नाम की कोई चीज ही नहीं थी। कोई शेड्यूल कास्ट या SST ऐसे सब लोगों को बेवकूफ बना के रखा हुआ है। हमारा सनातन समाज इतना परिष्कृत था कि जिसे ईसाइयों और मुसलमानों ने बेड़ा गर्क कर दिया। और दायरे से कसर मैं कांग्रेस को भी उसी दायरे में लेता हूँ। मैं कांग्रेस को नहीं बख्शता छोड़ता, क्योंकि उसने जो कार्रवाई की है, अगर वो जवाहरलाल नेहरू चाहता तो हमारे साथ इतना कुछ ना होता। उसने भी हिंदुओं पंडित होकर भी इसका ये हाल था। मैं कई बार क्यों बोलता हूँ कि हमारे पीठ में छुरा मारने वाले सनातनियों को, हिंदुओं को पीछे छुरा मारने वाले स्वतः हिंदू हैं। नहीं तो कोई मुगलों की ताकत नहीं थी कि इतने साल वो पीछे राजा अकबर हो या हुमायूं हो, कोई भी हो हम पे राज कर सकता। औरंगजेब ले लो, अंग्रेजों को कितनी मदद की है हमारे हिंदुओं ने, आप देख सकते हो। इस चीज़ों को देखो तो बड़ा दुख होता है। ये समाज, जबकि हमारे समाज में इतना परिष्कृत है, इतना सब कुछ है, कोई छोरे किसी भी लड़की से शादी करने का हक होता था, हर लड़की को अपना वर चुनने का अधिकार होता था, स्वयंवर होते थे राजाओं के, रानियों, अपना राजकन्याओं के। और इतना खुला समाज था हमारा। जब आप कुंती की कहानी तो सुनी ही होगी सबने, पांडवों की माँ, उस सूर्य को आह्वान करके सूर्यपुत्र कर्ण पैदा हुआ, मंत्रों द्वारा उन्होंने उसको आह्वान किया, तो उनको आके, अब उस चीज़ को वो क्लियर नहीं बताते, आज बिना उसके संभोग के ये कार्य नहीं होते। उन्होंने पवन को किया। ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमारा समाज कितना, समझिए, समझदार ज्ञान था उसके अंदर, कि वो हर चीज़ को समझता था। हमारे कई जगह पर ग्रंथों में लिखा हुआ है कि स्त्री की इच्छा अगर संतान प्राप्त करने की है तो उसको मना करने वाला इंसान के ऊपर बहुत बड़ा पाप चढ़ता है। पुरुष के ऊपर बहुत बड़ा पाप चढ़ता है कि वो अगर वो अपनी स्त्री को संतान सुख नहीं देता था, और स्त्री को इतना हक दिया गया। आजकल के पुरुषों जैसे नहीं, मैं पुरुष प्रधानता जो बनते, मैं उस चीज को नहीं मानता। आज की नारी को भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन उस वक्त पे एक चीज और थी, जब इतना खुलापन था तो माँ सती जैसी भी थी, जिसने पति के अपमान के कारण अपना शरीर त्याग दिया। यही हमारा सनातन समाज है। एक स्त्री के अंदर इतने गुण बताए गए हैं कि वो, आज माँ तुलसी ले लो, जलंधर के साथ जब शादी हुई तो उनके अंदर इतनी शक्ति थी पतिव्रता की कि जलंधर को मारना देवताओं के लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। शंखचूड़ को ले लो, जो सुदामा के अगला जन्म था, शंखचूड़, उसकी पत्नी का भी, विंदा का भी यही था। उसकी वो भी पतिव्रता थी।
अब ये चीज़ आप सोच सकते हैं पतिव्रता होना कितना जरूरी होता है, कि हमारे समाज में एक चीज़ सबसे अच्छी बताई गई है कि एक पुरुष और एक नारी का संबंध सबसे पवित्र माना गया। बहु विवाह को ना मानते, ये ऐसे नहीं, मनाई नहीं थी, लेकिन उसको पवित्रता की घड़ी पे नहीं आती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कितने विवाह किए हर जरूरत के हिसाब से। सो दोस्तों, हमारा सनातन समाज इतना बढ़िया है। आप जैसे मैं अभी हरिद्वार का बता रहा था, उसके अंदर आपके पास पारिवारिक वृक्ष होता है। आप कभी भी हरिद्वार जाओ तो अपना नाम और कुल के मुताबिक पंडित का पता करो, वो आपकी पूरी डिटेल निकाल के दे देगा। पर उचित पंडित मिलना चाहिए, वो वाला जो आपको आपका गोत्र पता होना चाहिए। सबसे पहले आपका गोत्र, कुल, किसके पुत्र हो। आज सरकार हमारी जो ये सब कर रही है कि जो अपना बांग्लादेशियों को ढूंढने के लिए, रोहिंग्या को ढूंढने के लिए, आज क्यों कर पा रही है कि किसी के पास दादा परदादा का नाम है तो बता, उसका लेखा जोखा। आज हिंदुओं को टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास ये तो कोर्ट भी मानती है, ये जो पोथियां हैं जो पुरोहितों के पास है, इसको हमारी सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट करती है। कई बार कई केसों के अंदर वो डिटेल निकाल के लिखेंगे कि हाँ, हम हमारे पिता पूर्व ये थे। ये दोस्तों, इस चीज़ का बहुत बड़ा ज्ञान है। आज लोगों को समझ पड़ रहा है कि हमें अपने पुराने पूर्वजों की आवश्यकता पड़ती है। कब पड़ती है? इस टाइम पे। जो हमारी पीढ़ी की और बीच की जो पीढ़ी थी, वो अपने आप को मॉडर्न दिखाने के चक्कर के अंदर अपना जो पारिवारिक संरचना है उसे खंडित कर रही थी। परिवार के साथ रहना, जीना और संसार चलाना सबसे सुखद होता है। ये लोगों की कथनी होती थी। मेरी दादी कहती थी, मेरी दादी बहुत समझदार थी दोस्तों, स्कूल नहीं गई थी, लेकिन वो इतनी गुड़ थी कि उसकी बातों में रस आता था। मैं आपको बता दूं, मेरे को आदत थी बुजुर्गों के पास बैठ के बातें सुनने की। आज मैं जो आपके साथ इतनी बातें कर लेता हूँ, मैं इसीलिए कर लेता हूँ कि मुझे उनसे बहुत ज्ञान मिला। मेरी दादी कहती थी, मैं एक बेटा लकड़ियाँ लाएगा, एक बेटा चावल लाएगा, एक बेटा दाल लाएगा। 6-7 बेटे थे, कहती सारे कुछ ना कुछ तो लाएंगे, मेरा घर चलेगा। ये होता था संस्कार, पारिवारिक संस्कार। आजकल एक पैदा किए, भगवान ना करे उसको कुछ हो गया तो आप बिन्नी संतान रह गए। कभी आपने सोचा? आज चाइना का हालत देख लो। आज चाइना का देखो, चाइना क्या है, उसका ये हाल हो। इतनी तरक्की करने के बावजूद आज उसकी फौजें लड़ने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? एक एक संतान है, वो भी मर गए तो माँ बाप बूढ़ों को कौन संभालेगा? यही समस्या है दोस्तों। हमारे सनातन समाज को समझो और खुद आगे अपनी आने वाली पीढ़ियों को समझाओ। ये ज्ञान खुद भी लो, पुराने सिस्टम के ऊपर समझो, समझा के उसको आगे अपने संतानों को भी दो। आप ये मत समझो किताबी कीड़े मत बनो। किताबी कीड़े बन के आपको अंग्रेजों ने सिवाय नौकर बना के रखा था, आपको व्यापारी नहीं बनने दिया उसने। अगर व्यापारी बनना है, व्यापार करना है, तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अंग्रेजों के पीछे लगोगे तो सदा तकलीफ पाके चलोगे। उन्होंने आपके परिवारों को सिवाय ये ड्रग्स लेने के सिवा कुछ नहीं सिखाया। वो आप लोग के परिवार, आपके बच्चों को सब इतनी गंदी जगह में लेके जा रहे हैं कि आपके परिवारों का नाश करने पर तुले हुए हैं। अपने आप को संभालो, अपने परिवारों को संभालो, अपने धर्म को संभालो, अपने कुल को संभालो, अपने गोत्र को संभालो। हर चीज़ का ज्ञान रखो। हमारी जो जन्म पत्रियाँ बनती है उसके अंदर हर चीज़ लिखी होती है, टेबल में सब कुछ लिखा होता है। मैं दोस्तों इसीलिए आपके पास ये सब सामाजिक पॉइंट को उठा के लाता हूँ कि इन चीज़ों को आप गलत मत समझो। उसके साथ चलोगे तो आप सुख पाओगे।
आप भी पाओगे और आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आपकी संतानें हैं, उनको भी आप सुखी कर पाओगे। क्योंकि आने वाला वक्त भी इसी तरह चलेगा दोस्तों। आप ये मत समझ के करो आपके बच्चे बाद में कंप्यूटर के अंदर से बाहर निकलेंगे। कंप्यूटर औलाद पैदा नहीं करता। आज टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए भी अंडे चाहिए होते दोस्तों। वो भी किसी पुरुष का लेना पड़ता है औरत के लिए, औरत का लेना पड़ता है पुरुष के लिए। इसके बिना कोई गति नहीं होती। इसलिए अपने धर्म को समझो, अपने समाज को समझो, और इसमें हो सके तो अपने परिवार को भी समझाओ और सबको ज्ञान दो। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर मेरे विचार आपको पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। फिर नया विचार नया वीडियो आएगा, मैं आपको जरूर लेके आऊँ। ओम नमः शिवाय।